तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़िए, फिर पास्ट टेंस पढ़िए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ये फ्यूचर टेंस का वीडियो है। तो आज हम फ्यूचर टेंस करेंगे, उसके बाद हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा। और ये टेंस कंप्लीट होने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँ, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उससे हम टेंस को सॉल्व करेंगे, टेंस के क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है फ्यूचर टेंस का। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, है ना, ऑब्जेक्ट और अदर्स। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है फ्यूचर के इंडेफिनेट में। शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब देखो शैल और विल कैसे लगाते हैं। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में तो क्या होता है, सबके साथ ही विल लग जाता है। वैसे आई के साथ भी विल लगा देते हैं, और आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं। ठीक है, वैसे हम जैसे टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं ना, आई और वी के साथ शैल लगता है ना। और ये देखिए, जैसे सेकंड पर्सन है यू, दाऊ, यू को दाऊ भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन है ही शी इट, नेम, दे, सिंगुलर, प्लूरल, उन सब के साथ विल आता है। केवल शैल आई और वी के साथ आता है, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का यूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। यदि सेंटेंस में, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, यदि सेंटेंस में थ्रेट यानी किसी को धमकी दी जा रही है, इंटेंशन, हमारा कोई इंटेंशन बताया जा रहा है, प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, विलिंगनेस होता है किसी कार्य को करने की इच्छा बताई जा रही है, विलिंगनेस, हम ये चाहते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय बताया हो, डिसीजन हो। ठीक है, सेंटेंस में यदि धमकी हो, इंटेंशन हो, प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, मतलब किसी को आदेश दे रहे हैं, विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन हो, डिसीजन हो, तो क्या करना है, आई और वी के साथ विल का यूज कर देते हैं। वैसे तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है ना, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में, इन सब सिचुएशंस में आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और शेष के साथ शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आई है ना, ये हमारा ब्लैंक आ गया। बीट हमें वर्ब दे दी कि इस वर्ब का हमें यूज करना है, यू टुमारो। ठीक है, और हमको ब्रैकेट में दे दिया थ्रेट है, इसमें थ्रेट वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, ये अगर इसको नहीं भी दें कि थ्रेट का सेंस ऐसा नहीं भी दें तो भी पता चल रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, तो पीटना तो एक धमकी हो गई ना। टुमारो आया है, टुमारो आया है ना, टुमारो यानी फ्यूचर की बात है, आने वाले कल में मैं पीटूंगा, हमें दिख रहा है टुमारो आया है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है टुमारो। ठीक है, तो यानी अभी पीटा नहीं है, पीटूंगा, तो ये धमकी हो गई कि मैं तुम्हें पीटूंगा। तो आई के साथ शैल ने आके विल आ जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल बीट, आई विल बीट यू टुमारो, धमकी देना हो गया, इसलिए हम विल का यूज़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई, ये ब्लैंक दे दिया, गो आ गया वर्ब, हमें गो वर्ब का यूज़ करना है, देयर। इफ़ आई गेट वेल, तो ये एक विलिंगनेस हो गई, यहाँ हमें सेंस पहचानना है कि अपनी, यदि मैं अच्छा हो जाता हूँ तो मैं ये करूँगा, है ना। तो ये क्या विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है कि अगर मैं सही हो गया ना तो मैं पिकनिक घूमने जाऊँगा, अगर मैं सही हो गई तो मैं मूवी देखने जाऊँगी। तो इफ़ आई गेट वेल विलिंगनेस है, तो यहाँ पर हम आई के बाद शैल की जगह विल का यूज कर लेंगे, आई विल गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी, ये ब्लैंक है, और गो हमें वर्ब दे दी, टुमारो। अब टुमारो से हमें पता चल रहा है कि ये कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, और मैं मूवी जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो इंटेंशन है, ये इंटेंशन बता रहा है ना, हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा ऐसा है कि कल मूवी देखे आते हैं। तो यहाँ पे वी की जगह क्या आएगा, विल आ जाएगा शैल की जगह, मतलब वी विल आएगा, वी शैल नहीं आएगा, ये इंटेंशन बता रहा है। तो वी विल गो मूवी टुमारो। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए अब आप, क्या क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिटी। एक तो टुमारो आ जाएगा, आने वाला कल। नेक्स्ट अगर आए, नेक्स्ट और उसके बाद टाइम दे दें, ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। और फॉलोइंग प्लस टाइम आ जाए तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो कौन कौन सा है, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम और फॉलोइंग प्लस टाइम, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। यहाँ विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये कह रहे हैं कि देखिए इफ़ का यूज हो, यदि ऐसा होता है ना, यदि मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो मैं साइकिल लाऊंगा, ठीक है। तो इफ़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का अगर यूज हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में फ्यूचर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इफ़ जैसे यदि आज मैं सही हो जाता हूँ, यदि आज मैं सही हो जाता हूँ तो 5 दिन बाद मैं घूमने जाऊँगा। तो इफ़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, यदि इफ़ के बाद प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आता है तो नेक्स्ट क्या आएगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस आएगा। देखिए इफ़ शी प्रोमिसेज यू, यदि वह तुमसे प्रॉमिस करती है, शी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी हेल्प करेगी, फ्यूचर का इंडेफिनिट आ गया। इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, अब यहाँ देखिए ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी साइंटिफिक फैक्ट आता है ना तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर देंगे दूसरे पार्ट में, फिर हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होता है। देखिए इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, यदि तुम वाटर में सॉल्ट मिक्स करते हो तो इट डिजॉल्व, यह डिजॉल्व हो जाता है। अब वो तो कभी भी कर लो डिजॉल्व भी होगा, ऐसा थोड़ी फ्यूचर में अलग होगा और पास्ट में अलग होगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती है ये चीज़ें। तो इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, ये पूरा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही आ जाएगा। यदि तुम मिक्स करते हो वाटर में सॉल्ट तो ये क्या होगा, डिजॉल्व होता है, वो हमेशा ही डिजॉल्व होगा ना। तो यहाँ पे फ्यूचर ये वाले रूल काम नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल हमारा साइंटिफिक फैक्ट का आ जाएगा। ये देखो नोट देखो अब यहाँ का, यदि सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट हो तो इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है। तो दोनों ही तरफ देखो, इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, फिर बाद में दोबारा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, दूसरे पार्ट में भी इंडेफिनिट ही आएगा, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इफ़ शी वॉन्ट्स टू बाय ए कार, ठीक है, इट, ये पूरा ब्लैंक आ गया, ए लॉट ऑफ मनी। इफ़ शी वॉन्ट्स टू बाय, यदि वह चाहती है कार खरीदना, ठीक है, तो वॉन्ट्स आ गया ना, मतलब हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ गया, एस लग रहा है। तो अब सेकंड सेंटेंस में क्या लगाएंगे हम, फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट दिया है तो इट विल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट लगा देंगे हम। यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज हुआ है तो यहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनिट। इफ़ शी वांट्स टू बाय ए कार शी विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हीट आइस, यदि तुम आइस को हीट देते हो, गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, यहाँ टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट आ गया है ना, आइस को हीट देना साइंटिफिक फैक्ट है तो वो मेल्ट ही तो होगी, इट मेल्ट्स, इसलिए दोनों तरफ क्या हो गया, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का यूज हुआ है। अब देखिए, अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें लाई हूँ मैं इस बार, है ना, ये फ्यूचर टेंस में काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग है। आप सोचोगे नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे मैम ने बताया, लेकिन ध्यान से देखना, यही चीज़ें आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करेंगी, यही हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते सही करके आए हैं, मार्क्स कट हो जाते हैं। देखिए द PM, यहाँ ये ब्लैंक आ गया, गो वर्ब का यूज करना है, टू अमेरिका टुमारो, ठीक है। अब पहले आप रूल देखो, उसके बाद आप इसको समझना। यदि सेंटेंस में नियरेस्ट फ्यूचर प्लान हो तो फ्यूचर एडवर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज हो सकता है। यदि सेंटेंस में नियरेस्ट फ्यूचर प्लान दे रखा है, मतलब बिल्कुल निकट फ्यूचर की कोई बात कही है ना, तो क्या करेंगे हम, फ्यूचर के एडवर्ब के साथ, जैसे टुमारो है वो फ्यूचर का एडवर्ब हो गया, उसके साथ हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस या प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगा सकते हैं। देखिए अब देखो आप इसे, द PM गो टू अमेरिका टुमारो, तो कल की ही तो बात है, कल ही तो जाएगा ना PM अमेरिका, तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हम इसमें प्रेजेंट का लगा सकते हैं। देखो शैल गोइंग आएगा नहीं, ठीक है, PM शैल गोइंग गलत हो जाएगा, PM विल वेंट। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, अगर ऑप्शन डायरेक्ट फ्यूचर का दे रहा है लेकिन सही ऑप्शन है, वर्ब का सही यूज है, हेल्पिंग वर्ब सही है, तब तो वही आएगा, नहीं तो फिर हम ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वही तो लगाएंगे। शैल गोइंग नहीं आ सकता, ठीक है, विल वेंट नहीं आ सकता, विल के साथ तो वेंट आ ही नहीं सकता ना, सेकंड फॉर्म हो गई। PM विल गोइंग टू अमेरिका नहीं आएगा, देखो यहाँ क्या आएगा, इज गोइंग, क्योंकि ये नियरेस्ट फ्यूचर प्लान बता रहा है, तो द PM इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो।
अब ये हमने विल वाला सेंटेंस देखा ना, विल गोइंग, यहाँ पे विल गो आ सकता था, ठीक है, विल गोइंग नहीं आएगा। द पीएम विल गो टू अमेरिका टुमारो ऐसे आ सकता था। फ्यूचर इंडेफिनिट का है ना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। टुमारो किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो इसमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। टुमारो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, है ना। इज के साथ इज गोइंग आ जाएगा, या फिर द पीएम गोज, इंडेफिनिट का यूज़ कर सकता है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो द पीएम गोज टू अमेरिका भी आ सकता है। अभी आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, टुमारो द पीएम गोज टू अमेरिका भी आ रहा है और टुमारो भी आ रहा है, लेकिन हाँ जी, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है तो है, ठीक है। द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो आ सकता है ना। द पीएम इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो, प्रेजेंट का कंटिन्यूस आ सकता है, और विल गो तो आ ही सकता है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए द पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह विल विजिट टू यूएसए टुमारो, ठीक है। अब हमें एरर निकालनी है इसमें। द पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, द पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह विल विजिट टू ऑस्ट्रेलिया या टू यूएसए टुमारो, सही है, टुमारो आ रहा है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक है, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ पोस्ट होता है ना, नेम ऑफ पोस्ट, ये आर्टिकल वाला पार्ट आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये पिछला आपका जो एग्जांपल लिया ना उससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ। किसी भी पोस्ट का नेम है उसके आगे द आ जाता है, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट अगर प्रॉपर नाउन है, यानी किसी पर्सन का नेम है, ठीक है, और उसके पहले पोस्ट दे रखी है, तब हम क्रॉस मतलब तब कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे देखो, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है? नेम आ गया, और नेम के आगे क्या आ गया? पोस्ट आ गई। तो अब ये क्या कह रहे हैं हमसे, देखो नेम ऑफ पोस्ट आ जाए, है ना, उसके बाद प्रॉपर नाउन मतलब नेम आ जाए, नेम ऑफ द पर्सन, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो हमारे उसमें क्या आएगा? द नहीं आएगा। एरर हमारी कौन से पार्ट पे हो गई? द वाले पे हो गई। हम जो टेंस कर रहे हैं, टेंस की कोई एरर नहीं है वहाँ, इसलिए मैंने वहाँ पर नो एरर लगा रखा है। देखिए देखिए हमने अभी टेंस वाला पार्ट कर रहे थे ना, तो टेंस वाली तो कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पर द नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ केवल आएगा पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, समझ आया। केवल हम लिखते हैं द पीएम विल विजिट टू टुमारो, द पीएम विल विजिट टू यूएसए टुमारो, तो तब तो यहाँ पीएम के आगे द आ जाएगा, लेकिन यहाँ पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो एरर यहाँ पे आर्टिकल वाली है, लेकिन हम अभी टेंस की कर रहे हैं ना, इसलिए अपन ने इस चीज़ को नहीं निकाला। यहाँ पर हमारा टेंस का कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये मैं एक ही चीज़ में आपको 10 चीज़ें साथ में हमने इसी तरीके से देखो किया है ना। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिक्स लग रही हैं, ठीक है। देखिए विजिट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, विजिट वर्ड आता है ना, तो विजिट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। देखिए सेंटेंस में विजिट कहाँ आया है, ये रहा विल विजिट, तो विजिट के बाद मैंने कोई प्रपोजिशन नहीं, देखिए ये विजिट है तो इसके बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। विजिट के बाद टू नहीं आएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आता। यहाँ ऑप्शन देखिए ऑल इनकरेक्ट लिखा हुआ है, हमने क्या सोचा ऑल करेक्ट लिखा हुआ है ना। टेंस का तो कोई एरर नहीं है इसमें, लेकिन एरर कहाँ से थी, ये भी एरर थी, और ये प्रपोजिशन भी नहीं आएगा, समझे। और देखिए कौन सी एरर है इसमें। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस की विल शैल प्लस बी आता है इसमें, विल वी शैल भी आएगा, विल वी शैल भी, ओके। इसका आइडेंटिफिकेशन देखिए, देखिए इसमें जैसे टुमारो था, टुमारो नेक्स्ट और फॉलोइंग तो किसके आइडेंटिफिकेशन थे? फ्यूचर इंडेफिनिट के थे। लेकिन जब टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल,
या नेक्स्ट एट दिस टाइम, नेक्स्ट एट दिस मोमेंट, फॉलोइंग, इन तीनों वर्ड्स के साथ अगर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ और स्टिल, तो आपका मतलब मेन कीवर्ड क्या हो गया, ये याद कर लो आप। आपका मेन कीवर्ड हो गया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ और स्टिल। ये भी अगर आपके साथ में आ रहे हैं, टुमारो आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, फॉलोइंग आ रहा है, लेकिन इसके साथ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ और स्टिल आ रहे हैं, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द सेलर्स, ये हमारा पूरा ब्लैंक आ गया। वर्ब दे दिया आपको कंट्रोल, द फ्लड एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर टुमारो तो आ रहा है, तो आप सोचोगे कि भाई फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस का एट दिस टाइम भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या लगाएंगे हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, तो विल बी कंट्रोलिंग द मोस्ट ऑफ द सेलर्स विल बी कंट्रोलिंग द फ्लड एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो बी से पहले नॉट का यूज होगा। जैसे विल बी, शैल भी होता है ना, तो नॉट लगाना है तो विल और बी के बीच में नॉट लगा दो, शैल और बी के बीच में नॉट लगा दो, ये बीच वाले पार्ट में नॉट आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका, ये देखिए दे विल बी ट्राइंग, ये विल नॉट भी है ना, मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग कैसे दिया है, दे विल बी नॉट दे दिया, तो आपको यहीं पकड़ना है, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट भी हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, यहाँ पे एरर आ जाएगी। दे विल नॉट बी ट्राइंग टू गेट न्यू कंसेप्ट, दे विल नॉट बी ट्राइंग टू गेट न्यू कंसेप्ट एट द मोमेंट द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो द नेक्स्ट डे आ गया ना, और एट दिस मोमेंट आ गया, तो द नेक्स्ट से तो हमें पता चल रहा है इंडेफिनेट है, लेकिन साथ में एट दिस मोमेंट आ रहा है, तो एट दिस मोमेंट किसका हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ यूज होगा, तो विल बी ट्राइंग या विल नॉट बी ट्राइंग। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। देखिए सब्जेक्ट, अब फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव आता है, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, देखिए बाई टाइम, टिल टाइम, बाई प्लस टाइम देते हैं या टिल प्लस टाइम देते हैं, बाई और टिल। ठीक है, ध्यान रख लो, ये दोनों किसके आएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस, क्या बोल रही हूँ मैं, फ्यूचर परफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन है ये, फ्यूचर परफेक्ट के कीवर्ड्स हैं बाई प्लस टाइम और टिल प्लस टाइम। ठीक है, देखिए दे, ये हमारा पूरा ब्लैंक दे दिया। ठीक है, रीच हमें वर्ब दे दी, देयर बाई 4 o'clock, तो हमें दे दिया ना, बाई दे दिया, इससे हमें पहचानना है बाई 4 o'clock, तो बाई प्लस टाइम दे दिया हमें, तो यहाँ क्या आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आएगा। तो फ्यूचर का परफेक्ट विल हैव या शैल हैव, अब दे है, दे के साथ आप विल लगाते हैं, तो विल हैव रीच की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव रीच्ड देयर बाई 4 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, somebody reports that the captain will have arrived at there by night। इसमें एरर पहचानो, अब आप कैसे निकालोगे, बताओ, बताइए कैसे निकालोगे। देखिए somebody reports, ये तो सही है हमारा, है ना, somebody के साथ रिपोर्ट्स ही आएगा, ऐसा आएगा, दैट द कैप्टन विल हैव अराइव्ड एट देयर बाई नाइट। देखिए बाई नाइट है, बाई के बाद टाइम नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर विल हैव अराइव्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाई के बाद बाई नाइट है, ये बाई नाइट है यहाँ पर, है ना, ये हम बाई प्लस टाइम नहीं है, ओ क्लॉक 4 o'clock इस तरीके से नहीं है, तो यहाँ पर ये कीवर्ड फ्यूचर परफेक्ट का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल, ये हमारा पूरा ब्लैंक हो गया, है ना, वर्क बाई 4 o'clock। अब यहाँ पर क्या है, बाई 4 o'clock, यहाँ पर बाई प्लस टाइम दे दिया आपको, बाई प्लस टाइम, और यहाँ आपको क्या लिख के दिया है, विल बी फिनिश्ड, नहीं ये गलत है, विल हैव फिनिश्ड आएगा, ये तो गलत है ना। फ्यूचर का परफेक्ट का क्या है, बाई प्लस टाइम, तो बाई प्लस 4 o'clock दे दिया, यानी बाई प्लस टाइम, तो हम लगाएंगे विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश्ड
हिज क्यों आया है? क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से ईच की बात हो रही है, मतलब एक सिंगुलर का प्रोनाउन आएगा यहाँ, तो सिंगुलर का प्रोनाउन हिज आएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। देखिए हैव फिनिश्ड तो यहाँ पर भी है, लेकिन देयर आ रहा है, देयर नहीं आएगा। हमें जो प्रोनाउन लेना है ना वो ईच से लेना है, स्टूडेंट्स का प्रोनाउन नहीं लेना, ईच से लेना है, समझ आया? इसलिए ये ऑप्शन आएगा। अब देखिए अराइव के साथ हेयर या देयर आने पर किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। देखिए टिल प्लस टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर यहाँ देखिए बिफोर अगर आए सेंटेंस में आपके बिफोर आ जाता है और बिफोर के एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट आ जाएगा। या ऐसे बोल लो कि एक तरफ बिफोर के एक तरफ अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट दे देते हैं तो दूसरी तरफ फ्यूचर का परफेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक ये रूल देखो, सारे रूल्स देख लो पहले आप। हैव के एक तरफ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ विल शैल आ जाएगा। ऐसे ही बिफोर है, ये हमने रूल पहले भी पढ़ लिया है। बिफोर की एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है ना, तो दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी बिफोर के एक तरफ यदि पास्ट का इंडेफिनेट आ जाएगा तो दूसरी तरफ पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा, और बिफोर इंडेफिनेट आ जाएगा तो दूसरी तरफ फ्यूचर का परफेक्ट आ जाएगा। ये रूल्स आपको अच्छे से लर्न करना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये रूल्स ही तो हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वी रीच, ये ब्लैंक है पूरा, होम बिफोर इट रेन्स। तो बिफोर इट रेन्स क्या हुआ? बिफोर के बाद प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? बिफोर के बाद जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस देंगे तो फ्यूचर का परफेक्ट लगाएंगे दूसरी तरफ। तो हम लगाएंगे वी के साथ शैल आएगा, शैल हैव रीच्ड, शैल हैव रीच्ड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव एंटर्ड इन द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्स। देखिए इसमें कहाँ एरर है, आप ये देखिए। अब ये एरर के 2-3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। देखिए एक तो एंटर है ना, एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। लोग एंटर इन द रूम, ये गलत है। एंटर मतलब खुद का ही मतलब ये होता है अंदर जाना, तो बाद में हमें इन लगाने की हम 2-2 बार थोड़ी अंदर का यूज करेंगे। तो एंटर अपने बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, है ना। एंटर के बाद एंटर द क्लास आएगा, मतलब क्लास में एंटर होना। एंटर इन द क्लास नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है? देखिए ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव एंटर्ड इन द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्स। अराइव्स नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे अराइव है, अराइव ही आएगा, सॉरी। बिफोर द टीचर, टीचर तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ यहाँ क्या है? ये अराइव लिखा हुआ है, मैंने अराइव्स लिखा है, तो इसका ये जो है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर अराइव्स है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव एंटर्ड, तो यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद क्या आ गया? प्रेजेंट का इंडेफिनेट आ गया, तो यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट आ गया दूसरी साइड, विल हैव एंटर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझिए। विल शैल, देखिए एक तरफ यदि वैन आता है, यहाँ देखिए अब इस फॉर्मूला को देखिए, एक तरफ अगर मतलब वैन है, वैन की एक तरफ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो दूसरी तरफ आएगा क्या आएगा? विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आ जाएगा। वैन के एक तरफ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर देंगे। ऐसे ही वैन के एक तरफ विल शैल प्लस है प्लस, ये मतलब ऐसे ही सही ढंग से लिखा हुआ है ये, ठीक है। एक तरफ यदि फ्यूचर परफेक्ट दे दिया तो दूसरी तरफ आप वर्ब फर्स्ट लगा दो, और एक तरफ अगर आपको पहले ही वर्ब फर्स्ट दे दी तो आप फ्यूचर का परफेक्ट लगा दो। इस तरीके से द चीफ गेस्ट, ये आपका ब्लैंक दे दिया, द सेक्रेटरी कम्स, तो यहाँ पे यहाँ पे एक साइड हमको क्या मिल गया? देखिए अब क्लियर है आपको। यहाँ पे एक तरफ क्या मिल गया आपको? ये कम्स मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और
वैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फ्यूचर का परफेक्ट, विल हैव अराइव्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया। हैव कब आपको यूज करना है, फूड बिफोर द गेस्ट कम, तो बिफोर आया, बिफोर के एक तरफ क्या आया, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो आपको फ्यूचर का परफेक्ट लगाना है, विल हैव हैड। ठीक है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, हैव हैड हैड मतलब रखना, तो विल हैव हैड, इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी, यहाँ पे आपको हैव का यूज करना है, फूड व्हेन वी रीच्ड देयर। अब देखिए व्हेन के बाद यहाँ क्या लगाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी वॉज हैविंग फूड व्हेन वी रीच्ड देयर। नेक्स्ट देखिए, शी यहाँ पे हैव आपको वर्ब है, फूड बिफोर बी रीच्ड, तो बिफोर है, बिफोर के एक तरफ क्या आ गया, पास्ट का, बिफोर के एक तरफ पास्ट के इंडेफिनिट लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा। तो आपको ये हैड गलत लग रहा होगा कि 2 बार हैड क्यों आ गया, हैव की थर्ड फॉर्म हमने ली, हैड आ गया, और हैड इसकी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों ही हैड हो गई ना यहाँ पर, शी हैड हैड फूड बिफोर बी रीच्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ मैंने बता भी रखा है, हैव मतलब लेना होता है तब तो हम आईएनजी लगा देते हैं, हैविंग, लेकिन हैव जब रखना होता है तो आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, विल शैल, उसके साथ हैव बीन आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, और सभी में सिंस 4 प्लस टाइम लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए इसमें मतलब अब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं बिल्कुल। द बेबी, अब देखिए इसको थोड़ा आपको राइटिंग की वजह से कम समझ आएगा, यहाँ पर क्राई है फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम से हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब हमें क्राई का लगाना है और कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सारे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ यूज हो जाएगा, क्योंकि कोई परफेक्ट मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है किसी भी टेंस का। तो द बेबी हैज़ बीन क्राइंग भी आ जाएगा, हैड बीन क्राइंग भी आ जाएगा, और विल हैव बीन क्राइंग भी आ जाएगा। तो आप एग्जाम में जो ऑप्शन हो उस हिसाब से इसको करेंगे। अब देखिए यहीं पे द बेबी, ये हमें क्राई वर्ब यूज करनी है, फॉर ए लॉन्ग टाइम टुमारो। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गया टुमारो का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमें फ्यूचर का लगाना है। ठीक है, यहाँ हमें फ्यूचर के आइडेंटिफिकेशन का पता चल गया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल हैव बीन क्राइंग। क्या लगाएंगे, विल हैव बीन क्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आप, द एंड ऑफ माई यूनिवर्सिटी, बाय द एंड ऑफ माई यूनिवर्सिटी कोर्स आई हैड अटेंडेड मैनी लेक्चर्स। ठीक है, तो देखिए बाय द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्स आई हैड अटेंडेड मैनी लेक्चर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शैल हैव अटेंडेड आएगा, है ना, आई के साथ शैल हैव अटेंडेड आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि बाई, ये बाई हो गया, बाय द एंड ऑफ माई यूनिवर्सिटी कोर्स, ये फ्यूचर का हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब मेरा यूनिवर्सिटी कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही तो मैं लेक्चर अटेंड करूँगी, बाय द एंड। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला मैंने आपको करा दिया है, देखिए बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ दिस ईयर माई पेरेंट्स विल हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी फॉर माई एजुकेशन। ठीक है, अब आपको इसमें एरर निकालनी है, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ दिस ईयर माई पेरेंट्स, मतलब इस मंथ के एंड तक क्या होगा, माई पेरेंट्स विल हैव स्पेंड, मेरे पेरेंट्स खर्च कर चुके होंगे। ठीक है, फ्यूचर का परफेक्ट आ गया, विल हैव स्पेंड। अब यहाँ पे स्पेंड की थर्ड फॉर्म आएगी, स्पेंड तो फर्स्ट फॉर्म है, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म यूज नहीं की, ये हमारी एरर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज हैड गॉन टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज एगो। अब ये देखिए यहाँ क्या है, एगो आ रहा है ना, एगो, तो ये क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट हो गया। तो यहाँ पर हैड गॉन क्यों आया,
हैड गॉन नहीं आएगा, पास्ट का इंडेफिनेट है तो वर्ब हमें क्या लेनी है, सेकंड फॉर्म लेनी है। तो इफ़ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज वेंट टू अमेरिका आएगा। ठीक है, ये एरर बी पार्ट में हो गई हमारी। नेक्स्ट देखिए, नाउ न्यू स्कीम इज मेकिंग टू डेवलप द बिजनेस। तो नाउ आ रहा है, नाउ क्या है, नाउ क्या है यहाँ पर, नाउ आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट की कंटिन्यूस टेंस का। तो नाउ न्यू स्कीम इज मेकिंग टू डेवलप दिस बिजनेस। ठीक है, इज मेकिंग लगा दिया, यहाँ ब्लैंक था, मेक दिया था हमें, तो न्यू स्कीम एक स्कीम की बात है ना, तो सिंगुलर में आएगा तो इज मेकिंग आ जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज पनिश डेली, डेली किसका आइडेंटिफिकेशन है, डेली है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है, तो और हमें वर्ब कैसे लगानी है, वर्ब में सिंगुलर ईच के हिसाब से, तो हम लिखेंगे पनिशेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेन एवर शी कम हेयर, जब कभी वह यहाँ आती है, शी नेवर फॉरगेट टू मीट माई पेरेंट्स, नेवर आ गया नेवर। ठीक है, नेवर किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप क्या करेंगे, वेन एवर शी कम हेयर शी नेवर फॉरगेट टू मीट माई पेरेंट्स, वेन एवर सी कम्स हेयर आएगा पहले, तो देखिए है ना, इसमें एरर हो गई, वेन एवर सी कम्स हेयर, शी नेवर फॉरगेट्स, यहाँ भी सिंगुलर आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट आना है, नेवर है, तो ये आपकी यहाँ एरर हो गई। शी बिहेव्ड एज इफ शी मेड, देखिए एज इफ आ रहा है ना, तो एज इफ के साथ एक तरफ यदि क्या है, शी बिहेव्ड, उसने ऐसा बिहेव किया मानो शी वर बी मेड, मानो वे पागल हो। और हमने क्या पढ़ा था, एज इफ के साथ क्या पढ़ा था, यदि एक तरफ पास्ट का इंडेफिनेट आए तो दूसरी तरफ पास्ट का परफेक्ट आता है। तो शी बिहेव्ड एज इफ शी हैड मेड। ठीक है, और पास्ट ये अगर ऐसा होता शी बिहेव्ड, वह बिहेव करती है मानो वह पागल हो, तो यहाँ पर अगर एस आता प्रेजेंट इंडेफिनेट का, शी बिहेव्ड एज इफ शी वर मेड, इस तरीके से ये होता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप कई बार देखिए जिससे आपको लर्न हो जाए, पूरे टेंस आप अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कई और टॉपिक्स भी मैं आपको साथ में वीडियोज़ लाऊंगी, तो आप अभी इन पर फोकस करिए। थैंक यू।